Assalamu alaikum dear students. I am Sir Fayaz and today I am going to solve question number 12. Find the decimal values of the following fractions. हमें कुछ fractions given हैं, हमें पार्ट नंबर 1 से लेकर पार्ट नंबर 10 तक हमने इनकी डेसिमल वैल्यूज निकालनी है। इनको हमने पॉइंट्स में लेके आना है, इन वैल्यूज़ को, फ्रैक्शंस को हमने पॉइंट्स में लेके आना है बच्चों। ठीक है, तो चलते हैं फर्स्ट पार्ट की तरफ। 4 होल 1/6 ये हमारे पास फ्रैक्शन में है, हमने इसको डेसिमल में लेके आना है। ठीक है, ये 4 होल 1/6, 4 होल 1/6। पहले हम इसका फ्रैक्शन खत्म करते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 4 6 24 और 1 ऐड करेंगे 25/6। अब 25 को हमने 6 से डिवाइड कर देना है, 25 को हमने 6 से डिवाइड कर देना है, तो हमारे पास ये आ जाएगा हमारे पास डेसिमल फॉर्म में। ठीक है, हम 25 को 6 से डिवाइड करते हैं। 6 4 24, 5 में से 4 के 1, पॉइंट लगा के 0 लगा देंगे। 6 1 6, 10 में से 6 के 4, फिर 0 लगा देंगे। 6 6 36, यहाँ से कैरी 10 में 6 के 4, 0 6 6 36। अब बच्चों यही आंसर आता जाएगा, तो हमारे पास आंसर आया 4.166 सो ऑन। ये चल रहा है बच्चों 4.1666। तो हमारे पास ये, अब जब हम इसको रिकरिंग फॉर्म में लिख लेते हैं, हम इसको लिखेंगे 4.16 के ऊपर डॉट लगाएंगे कि हमारे पास जो 6 है ये बार बार रिपीट हो रहा है, 6 बार बार रिपीट हो रहा है। 4.16 हमारे पास इस पार्ट का बच्चों आंसर आ गया। ये था हमारे पास फर्स्ट पार्ट था बच्चों। सेकंड पार्ट में जाने से पहले आपसे गुजारिश है, अगर चैनल पे नए हैं बच्चों, चैनल को आपने लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और दोस्तों के साथ शेयर भी करना है। ठीक है, ताकि जो नई वीडियो बनाऊँ बर वक्त आप तक पहुँचे। वीडियो के बाद कमेंट्स करके लाजमी मुझे बताया करें कि मेरी वीडियो आपको कैसी लगी। सेकेंड पार्ट है सेम इसी तरह, ये हमारे पास 4 1/6 था और सेकेंड पार्ट है 5 होल 5/18, 5 होल 5/18। ठीक है, ये भी हमारे पास मिक्स नंबर में है। पहले हम इस मिक्स नंबर को चेंज करते हैं। 18 को 5 से पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखो 5 8 40, 4 कैरी 5 1 4, 5 1 5 और 4 9 90 और 5 ऐड कर दो, ये हो जाएगा 95। मतलब ये आएगा 5 होल 5/18 किसकी इक्वल होगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई 90 और 5 ऐड कर दिया 95/18। अब हमने 95 को 18 से हमने डिवाइड कर देना है और फिर हमने देखना है कि आंसर क्या आ रहा है। ठीक है, 95 को 18 से डिवाइड कर देते हैं। 18 5 कितना होता है बच्चों 90, 5 नीचे आ गया, फिर पॉइंट लगा के हम 0 लगा देंगे। 18 2 36, 10 में से 6 के 4 और यहाँ लगे 4 में से 3 के 1 और फिर 0 लगा देंगे। 18 7 8 56, 7 1 7, 8 9 10 11 12 126। यहाँ से कैरी 10 में 6 के 4 और फिर 1, फिर इस तरह आता जाएगा। ठीक है, 18 7 130 26, ये चलता जाएगा बच्चों। ठीक है, तो अब बस आंसर आएगा 5.2777 सो ऑन। अब इसको रिकरिंग फॉर्म में लिखेंगे। 5.27 रिपीट हो रहा है ना, तो 7 के ऊपर हमने डॉट लगा देना है। जो डिजिट रिपीट हो रहा होता है तो हम उसको डॉट लगा के तो उसको हमने क्लोजिंग फॉर्म में लिख देते हैं। ठीक है, ये था हमारे पास सेकेंड पार्ट था। थर्ड पार्ट है 6 होल 16 और 33, 6 होल 16 और 33 बच्चों। अब सेम उसी तरह हम इसको पहले मिक्स नंबर को चेंज करते हैं। 6 होल 16/33। पहले हम 33 को और 6 को मल्टीप्लाई करते हैं, 33 को और 6 को। 6 3 18, 1 कैरी, 6 3 18 और 1 19, 198 आ गया और इसमें हमने 16 ऐड कर देना है। 8 और 6 14, 4 1 कैरी, 9 10 और 1 11 और 214, ये आया 214/33। ठीक है, क्या हमने किया था 33 को हमने मल्टीप्लाई किया 6 के साथ और फिर हमने प्लस ऐड कर दिया 16, तो हमारे पास आ गया। ठीक है, 33 को हमने 6 से मल्टीप्लाई किया और फिर हमने क्या किया था, प्लस किया था 16, तो हमारे पास आंसर आया 214/33। अब हमने इसको 33 से डिवाइड कर लेना बच्चों, 33 से डिवाइड करते हैं। 214 को 33 से डिवाइड करते हैं। 214, ठीक है, 214 को डिवाइड करते हैं 33 से। 33 को 7 से करो, 7 3 21, 7 3 21 और 220। तो बच्चों 6 से करेंगे, 7 से नहीं होता। देखो 6 3 18, 1 कैरी, 6 3 18 और 1
190 198 आ गया, ठीक है। यहाँ से कैरी लेंगे 14 में से 8 गए 6, यहाँ रह गया 0, यहाँ से कैरी लेंगे 10 में से 9 गए 1, 16 आ गया, और अब 0 लगा दो यहाँ पे, ठीक है। अब 33 को पॉइंट लगा के 0 लगाएंगे, ठीक है। 33 को 4 से मल्टीप्लाई करें, 4 3 12, 4 3 12 और 113, 132 आ गया। यहाँ से कैरी 10 में से 2 गए 8, यहाँ रह गया 5, 5 में से 3 गए 2, फिर अब हम 0 लगा सकते हैं, ठीक है। अब हम इसको 8 से मल्टीप्लाई करते हैं, 8 3 24, 8 3 24 और 2 26। यहाँ से कैरी 10 में से 4 गए 6, 7 में 6 के 1, ठीक है। 16 फिर वही चीज़ आ गई 160, ठीक है। फिर हम इसको 4 से करेंगे 132, तो ये रिपीट होता जाएगा बच्चों। ये आंसर आएगा 6.4848, इस तरह आगे चलता जाएगा। तो हम इसको रिकरिंग फॉर्म में लिखेंगे, 6.48 रिपीट हो रहे हैं, इसके ऊपर डॉट लगा देंगे, 48 के ऊपर हमने डॉट लगा के हमने इसको क्लोजिंग कर देनी है, ठीक है। ये हमारे पास थर्ड पार्ट था। फोर्थ पार्ट है 10 होल 7 ओवर 75, 10 होल 7 ओवर 75 बच्चों। पहले हम 75 को और 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, इसको लिख देते हैं 10 होल 7 ओवर 75। 75 को 10 से पहले मल्टीप्लाई करते हैं, 750 आ गया, और इसमें हम प्लस 7 ऐड कर देंगे, 757 डिवाइडेड बाय 75। इसको हम डिवाइड करेंगे 75 के साथ, ठीक है। 757 को डिवाइड करते हैं 75 के साथ, 75 1 ज़ार 75, 5 में से 5 के 0, 7 7 का 0, एक डिजिट उतार लेंगे, 0 नहीं डिवाइड हो रहा, अब 0 लगाएंगे पहले, फिर पॉइंट लगा के 0 लगा लेंगे, फिर डिवाइड नहीं हो रहा, 0 लगा के एक डिजिट और लगा लेंगे। इसको हम 9 से मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, 9 5 ज़ार 45, 9 7 63 और 467। यहाँ से कैरी लेंगे, इधर 10 में से 5 के 5, यहाँ लगे 9 में 7 के 2, और यहाँ फिर 0 लगा देंगे, ठीक है। और अब हमने इसको मल्टीप्लाई कर देना है 3 के साथ, 7 5 ज़ा 15, 1 कैरी, 7 3 ज़ा 21 और 122, 10 में से 5 के 5, यहाँ में से 4 में से 2 के 2, ये इस तरह फिर चलता जाएगा बच्चों, फिर 3 आता जाएगा, तो ये हमारे पास आएगा 10.093333, तो चलता जाएगा। हम इसको रिकरिंग फॉर्म में लिखेंगे 10.093, 10.093। ये था हमारे पास बच्चों फोर्थ पार्ट था, ठीक है। फिफ्थ पार्ट में जाने से पहले आपसे गुजारिश है, फिर अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को आपने लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और दोस्तों के साथ शेयर भी करना है, ठीक है, ताकि जो नई वीडियो बनाऊँ बर वक्त आप तक पहुँचे। और कमेंट्स करके लाजमी मुझे बताया करें बच्चों मेरी वीडियो आपको कैसी लग रही है, ठीक है। फिफ्थ पार्ट है 13 होल 9 ओवर 37, 13 होल 9 ओवर 37। पहले हम 13 को और 37 को मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, 13 को और 37 को पहले हम मल्टीप्लाई करते हैं, 37 और 13 को, 3 7 ज़ा 21, 2 कैरी, 3 3 ज़ा 9 और 2 11, 1 7 ज़ा 7, 1 3 ज़ा 3, 1 8 और 4, 481 आ गया, और इसमें 9 ऐड कर लेंगे, 9 और 1 10, 0 1 कैरी, 8 1 9 और ये प्लस हमने इसमें 9 कर लिया। हमारे पास आंसर आएगा देखो 13 होल 9 बाय 37, तो ये हमारे पास आएगा 490 बाय 37, ठीक है, 490 ओवर 37। अब हम इसको डिवाइड कर देंगे, ठीक है, 37 से, 490 को डिवाइड करते हैं 37 से, ये 37 1 ज़ा 30, 7 9 माइनस 7 2, 4 माइनस 3 1 आ गया, ठीक है। एक डिजिट और उतार लेंगे नीचे से, आप इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 7 ज़ा 21, 3 3 ज़ा 9 और 2 11, यहाँ से कैरी 10 में से 1 गए 9, 1 में से 1 गए 0। अब हम पॉइंट लगाएंगे बच्चों और एक 0 लगा देंगे यहाँ पे, 37 2 ज़ा 2 7 ज़ा 14, 3 2 6 74 आ गया। यहाँ से कैरी 10 में से 4 गए 6, 8 में से 7 गए 1, फिर 160 आ गया, ठीक है। अब हम फिर इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 7 ज़ा 28, 4 3 ज़ा 12 और 2 14, यहाँ से कैरी 10 में से 8 गए 2, 5 में से 4 गए 1, फिर 12 आ गया, फिर हम इसको 0 लगा देंगे, वही चीज़ आएगी बच्चों दोबारा रिपीट हो जाएगी, ठीक है। फिर हम इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास ये आंसर आएगा 13.2432, ठीक है, फिर 4 3, इस तरह चलता जाएगा। तो हम इसको जब रिकरिंग फॉर्म में लिखेंगे
13.243, 13.243, ठीक है। तो ये बार बार रिपीट हो रहे हैं, 243, 13.243 बार बार रिपीट हो जाएंगे। ये था हमारे फिफ्थ पार्ट। 6 है 1 होल 41 ओवर 185, 1 होल 41 ओवर 185, 1 होल 41 ओवर 185। पहले हम बच्चों 185 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर हमने उसमें 41 ऐड कर देना है, ठीक है। 185 को 1 से करेंगे 185 आएगा, 41 ऐड करो, 5 और 1 6, 8 और 2 4 12, 2 1 कैरी, 226 ओवर 185 आ गया, ठीक है। अब हम इसको 185 से डिवाइड कर देते हैं। तो 226 को हम 185 से डिवाइड करते हैं बच्चों। 185 जब हम इसको डिवाइड करेंगे हमारे पास बच्चों फाइनल आंसर जो आएगा हमारे पास, इसको जब डिवाइड करेंगे तो 100, इसको स्टूडेंट जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 1.2216 सो ऑन, कैरी ऑन। तो हम जब इसको रिकरिंग फॉर्म में लिखेंगे 1.2216, देखो क्या आया 2216, बल्कि यहाँ से 2162 यहाँ से रिपीट हो रहा है, ठीक है। ये 2 रिपीट नहीं हो रहा, 2162 फिर 2162 यहाँ से रिपीट हो रहा है, 2162 फिर, ठीक है, यहाँ से रिपीट हो रहा है, ठीक है। यहाँ तक लिखेंगे 2162 फिर 2162 216, ठीक है। 216 तक आ रहा है, रिपीट हो रहा है 216, ये 216 इसमें भी आ रहा है, 216 आ रहा है, ठीक है, और 216 रिपीट हो रहा है। तो हमने 216 के ऊपर हमने डॉट लगा दिया बच्चों। ये हमारे पास 6 पार्ट था। 7th है 1 होल 3 ओवर 14, 1 होल 3 ओवर 14। तो अब हम लिखेंगे 1 होल 3/14 इज इक्वल टू 14 1 14 और 3 17/14 बच्चों। अब हमने 17 को 14 से डिवाइड कर देना है, तो हमारे पास आंसर आया 1.214285 फिर 14 इस तरह आगे जा रहा है, ठीक है। तो 14 जो है ना वो आगे रिपीट हो रहा है, ठीक है। 1.214285 फिर 14 यहाँ से 14 से रिपीट हो रहा है यहाँ पे। तो जहाँ से रिपीट हो रहा है उसके ऊपर हम रिकरिंग कर लेते हैं, उसके ऊपर डॉट लगा देते हैं, उसको रिकरिंग फॉर्म में लिख देते हैं, ठीक है। हमारे पास 8 है 40 ओवर 41, 40 ओवर 41। अब बच्चों 40 ओवर 41, 40 को 41 से हम डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। 40 को हम डिवाइड करेंगे 41 के साथ, तो हमारे पास आंसर आया है 0.97560, ठीक है, फिर 9756 सो ऑन। यहाँ से देखो रिपीट क्या हो रहा है, जो डिजिट रिपीट हो रहे हैं ना, ठीक है, 97560, ठीक है, यहाँ तक रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो हम इसको लिखेंगे 0.97560, इसके ऊपर डॉट लगा देंगे, रिकरिंग फॉर्म में लिख देंगे। 9th पार्ट है 90 होल 5/11, 90 होल 5/11। पहले हम 90 को बच्चों 11 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 90 × 11, ये 990 आया, और प्लस 5 कर लेते हैं, ठीक है। 990 में 5 प्लस कर लेते हैं, तो ये हमारे पास आएगा 995, ये हमारे पास आया 900, इधर लिख लेते हैं 90 होल 5/11, 995/11, ठीक है। ये हमारे पास आया 995, इसको हमने 11 से डिवाइड कर देना है, तो हमारे पास फाइनल आंसर आएगा 90.454545, ठीक है। 45 रिपीट हो रहा है, तो हम इसको जब रिकरिंग में लिखेंगे तो 90.45 लिख देंगे, 90.45 लिख देंगे बच्चों। ये था 9th पार्ट। एक पार्ट रहेगा वो यहाँ ही हम कर लेते हैं। 10th पार्ट है 6 होल 6/7,
इसके पहले फ्रैक्शन ख़त्म करते हैं। 6 होल 6/7, तो 6 7 42 और 6 48/7, ठीक है। तो 48 को हमने 7 से डिवाइड कर देना है। ये हमारे पास आंसर है 6.857142, ठीक है। फिर 8571, ठीक है। यहाँ से रिपीट हो रहा है, 8571 से रिपीट हो रहा है, ठीक है। 85 से रिपीट हो रहा है, 8571 से रिपीट हो रहा है, तो हम इसको लिखेंगे 6.8571, इसके ऊपर हमने डॉट लगा देना बच्चों। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 12 था। उम्मीद आपको समझ आई होगी बच्चों। नंबर 13 है बच्चों, हमने कंपेयर करना है फॉलोइंग लेस दैन, ग्रेटर दैन या इक्वल टू का साइन लगाना है, ठीक है। ये है 4.56, ये 4.13, देखो फर्स्ट डिजिट देखो 4 है, ये 4 है, ये 0.5 है, ये 0.1 है, तो ये ग्रेटर है। हम यहाँ पे इसको ऐसे लगा देंगे, ये वाली वैल्यू ग्रेटर है। 2.06, 2.00, ये 2.00 है, 2.06 है, तो ये ग्रेटर हुआ। हमने एक एक डिजिट को कंपेयर करेंगे, यहाँ पे ग्रेटर है। 0.331, 0.33, ये 0 है और ये 1 है, ये वैल्यू ग्रेटर होगी बच्चों। 8.690, 8.699, ये 90 है, ये 99 है, ये ग्रेटर है। तो ये हमारे पास बच्चों हो गया क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 14 है स्टूडेंट, अरेंज द फॉलोइंग डेसिमल नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। इनको हमने डेसिमल नंबर को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है ऑन अ नंबर लाइन के ऊपर बच्चों। इन नंबर्स को जो डेसिमल नंबर हैं हमने इनको नंबर लाइन के ऊपर अरेंज करना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके ऊपर आपने बच्चों स्टार लगा लेना है। हम स्टूडेंट एक नंबर लाइन लगा लेते हैं और इसके ऊपर हमने असेंडिंग ऑर्डर में इनको करना है, ठीक है। असेंडिंग ऑर्डर में इनको करना है। ये हमारे पास हो गया 0, ये हमारे पास 0, क्योंकि पॉइंट्स वाले हैं ना, हमने हर डिजिट के दरमियान 9 सब लाइन्स लगानी है बच्चों। 9 सब लाइन लगाएंगे, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और ये हमारे पास हो गया -1। फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हमारे पास -2। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हमारे पास -3। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और ये हमारे पास हो गया -4। 9 के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और ये हमारे पास हो गया -5, ठीक है। अब राइट साइड पे आएंगे, राइट साइड पे सबसे ग्रेटर वैल्यू 8 है, 8 तक जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और ये हमारे पास हो गया 1 प्लस का 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और ये फिर आगे 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हमारे पास हो गया 7। फिर इस लाइन को हम एक्सटेंड कर देते हैं बच्चों। फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 8, और फिर आगे 1 2 3 4 इस तरह चलता जाएगा, ठीक है। अब हमने इनको नंबर लाइन के ऊपर शो करना है। सबसे पहला डिजिट 6.7, 6.7, 6 से आगे जाएगा बच्चों 7 डिजिट, 6 से 7 डिजिट आगे 1 2 3 4 5 6 और 7, ये हमारे पास आएगा 6.7, ठीक है। 6.7 हमारे पास जो है ये 6 से 7 डिजिट आगे चला जाएगा। फिर नेक्स्ट है 4.3, 4.3, 4 से 3 डिजिट आगे बच्चों, 4 से 3 डिजिट आगे 1 2 और 3, ये हमारे पास आएगा 4.3। खुद ब खुद अरेंज हो जाएगा असेंडिंग ऑर्डर में। 8.01, 8 से अगली डिजिट ये लाइन जो आ रही है, 8 से अगली जो सब लाइन आ रही है, ये आएगा 8.01। -4.5 लेफ्ट साइड पे जाएंगे, -4 लेफ्ट साइड पे जाएंगे, माइनस में हो तो लेफ्ट साइड पे 5 काउंट करेंगे, -4 के बाद लेफ्ट साइड पे काउंट करेंगे 5, 1 2 3 4 और ये 5, ठीक है। -4.5 नेगेटिव का होगा तो -4 के आगे लेफ्ट साइड पे ही जाना है। 0.7, 0 से आगे 7, 1 2 3 4 5 6 और 7, ये हमारे पास हो गया 0.7। -1.1, ये -1 और आगे फर्स्ट लाइन जो आ रही है -1.1। -3.8, -3 से आगे बच्चों 8 लाइन्स ये आ रही है -3.8। तो ये नंबर लाइन के ऊपर असेंडिंग ऑर्डर में आएगा, सबसे स्मॉलर वैल्यू उससे ग्रेटर, उससे ग्रेटर, उससे ग्रेटर, और ये नंबर लाइन के ऊपर हमने इसको शो कर दिया बच्चों। ये था क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 15 है, Hassan had a piece of cloth measuring 674.95 centimeter
हसन के पास एक क्लॉथ है, कपड़ा है जिसकी टोटल लेंथ 674.95 सेंटीमीटर है। ही कट ऑफ, उसने उसमें से 217.43 कट कर दिया। व्हाट लेंथ ऑफ द क्लॉथ रिमीन्स, कितनी लेंथ रह गई। इसको राउंड ऑफ भी करना है बच्चों टू डेसिमल प्लेस तक, तो 1 डेसिमल प्लेस तक इसको राउंड ऑफ भी करना है हमने, ठीक है। तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15, टोटल लेंथ ऑफ क्लॉथ, टोटल लेंथ ऑफ क्लॉथ कितनी होगी 674.95 सेंटीमीटर। ही कट ऑफ, उसने कट ऑफ किया 217.43 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर रिमेनिंग कितना रह गया, रिमेनिंग क्लॉथ हमने इनको माइनस करना है। 674.95 सेंटीमीटर माइनस 217.43 सेंटीमीटर। बच्चों इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे यहाँ पे। 674.95 217.43, 5 माइनस 3 2, 9 माइनस 4 5, यहाँ से कैरी लेंगे 14 में से 7 गए 7, 6 माइनस 1 5 और 6 माइनस 2 4, 457.52 सेंटीमीटर आ गया। अब इसको हमने करना था 1 डेसिमल प्लेस तक, ठीक है। राउंड ऑफ करना है 1 डेसिमल प्लेस। 1 डेसिमल प्लेस बच्चों यहाँ तक बन रहा है ना, तो ये हमारे पास आएगा 457.5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट डिजिट 5 से कम है, इस चीज़ में ऐड नहीं होगा बच्चों। ये तो क्वेश्चन नंबर 15। इस वीडियो में बच्चों मैंने क्वेश्चन नंबर 12 से लेकर 15 तक बनाए हैं। इससे अगर पीछे वाले क्वेश्चन देखने हैं तो मेरी रिमेनिंग वीडियो देख सकते हैं। अब आपसे गुजारिश है बच्चों, वीडियो पसंद आए तो कमेंट्स लाजमी करना है और दोस्तों के साथ शेयर भी करना है। अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।